प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मंत्री बनने की दावेदारी ठोक दी है। इस बार उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान उनकी दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर क्या बात हुई, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ओपी राजभर के आवास का घेराव कर लिया था और इस दौरान ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की अभ्यर्थियों ने की उनसे, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाने का भरोसा भी दिया और मंत्री वाली ख्वाहिश भी अभ्यर्थियों के बहाने उन्होंने बीजेपी के सामने रख दी। ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों से कहा कि अभी मैं मंत्री नहीं बना हूं, लेकिन आपकी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखूंगा। यानी राजभर ने इसी बहाने एक बार फिर मंत्री बनने की चर्चा को हवा दी है और नया दांव चल दिया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। मंत्री हो भैया, अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। बेशक ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं है, बेशक ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है। ये राजभर के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं, बल्कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की है, जिन्होंने नियुक्ति को लेकर ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ स्थित आवास का घेराव किया और नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की। इस दौरान राजभर ने कहा वो भले ही एनडीए में है, लेकिन फिलहाल मंत्री नहीं है। पहले तो आप सब लोग 69,000 वाले संगठित हो या 68,500 वाले संगठित हो, एकजुट बैठ करके हमको समझाओ। आप नहीं जा सकते हो, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के उनको हम समझा लेंगे कि देखिए साहब ये गलती हुई है। इस बात को लेकर अभी मैं बैठा था माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मैं गया था, अभी इसी बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था कि ये स्थितियाँ पैदा होंगी, इसका निराकरण आप लोग मंत्री हो भैया, अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। तो आपकी भावना को लेके ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा विधानसभा के अंदर कौन बोलता है, बोलो, है कोई नेता? राजभर की कोशिश योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की है, जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग ने एक बार फिर उनके मंत्री पद की मांग को मुद्दा बना दिया है। इस बीच उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात की, लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई, अभी इस पर सस्पेंस बना है। कौन कौन नेताओं से आप मिले, सुबह क्या मुलाकात का मकसद? ये मकसद तो हम समस्या को लेकर, अब यहाँ कोई आता है उनकी समस्या कौन हल करेगा, सर जो मंत्री हैं उन्हीं लोगों से ना। तो मैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ गया था, एक हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी समस्या थी, वहां चला गया था। हमारे बंजारा समाज के लोग थे, उनकी समस्या थी, तो उनको लेकर के अभी डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल के आ रहे हैं। ये सवाल इस रेफरेंस में था, क्या अमित शाह जी से कोई बात हुई है, ये मैं जानना चाह रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नहीं, उस विस्तार को लेकर हम नहीं। 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव के बाद वो खुद बुलाएंगे और बैठ के बात होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा फिर से जोर पकड़ चुकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों की लिस्ट में राजभर सबसे ऊपर है और जिस तरह से वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में मंत्री बनने का इंतजार फिर परवान चढ़ने लगा है। हमारी ओम प्रकाश जी से प्रतिदिन भेंट होती है, हमारे अच्छे मित्र हैं और चूंकि इस प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या करना है हम उससे राय लेते हैं, वो भी मुझे बताते हैं, मैं भी उनको कुछ बताता हूँ और मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। लगातार वो मंत्री बनने की खुद बयान देते। ये एक प्रक्रियात्मक विषय है, इसका कोई अलग से नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, ये तय है, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या 30 नवंबर के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? क्योंकि पहले आशंका ये जताई जा रही थी कि दिवाली के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और राजभर को दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। लेकिन जिस तरह इंतजार की घड़ी लंबी हो रही है, राजभर की टेंशन भी बढ़ने लगी है। खैर, दावे वादों के बीच एक बार फिर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग ने राजभर के सपनों में जान फूंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।